हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि कल की वीडियो में दोस्तों हम बात करके गए थे कि 25 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में बहुत थोड़ी सी सप्लाई प्राइस के अंदर देखी गई। लेवल्स थे 19,290 से 19,260 स्पॉट निफ्टी के, और उसी सप्लाई के बेस के ऊपर प्राइस एक्शन स्टडी जो कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करती है, उसने हमें कहा कि हमें अपने शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। आज 28 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि प्राइस 19,320 स्पॉट निफ्टी लेवल के नीचे खुला और फर्स्ट हाफ में नीचे ही ट्रेड करता रहा, लेकिन सेकंड हाफ में प्राइस के अंदर एक रिकवरी देखी गई और प्राइस ऊपर 19,350 स्पॉट निफ्टी का लेवल टच करने के बाद लगभग 19,300 के आसपास फिर से एक बार 19,320 स्पॉट निफ्टी लेवल के नीचे बंद हो गया। जैसा कि मैं कल भी बोल करके गया था कि प्राइस के अंदर सप्लाई है, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि प्राइस को नीचे ले जा सके। अगर प्राइस को यहाँ से और नीचे जाना है तो और सप्लाई क्रिएट होनी चाहिए, तभी प्राइस यहाँ से नीचे जा पाएगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी प्राइस के अंदर कोई खास सप्लाई क्रिएट होती हुई नहीं दिखी। पहले तो प्राइस उस एक लेवल जो कि मैंने कल आपको दिया था एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी 19,320 स्पॉट निफ्टी का, पहले तो प्राइस उसके नीचे ट्रेड करता रहा फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में ऊपर ट्रेड करता रहा। लेकिन फिर भी प्राइस के अंदर जो सप्लाई क्रिएट थोड़ी बहुत कल के ट्रेडिंग सेशन में हुई थी, उसकी ना तो हमने आज कोई अनवाइंडिंग देखी और ना ही प्राइस के अंदर कोई डिमांड क्रिएट हुई। तो एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी जो कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करती है, वो क्लियरली हमें इंडिकेट ये कर रही है कि अभी भी प्राइस के अंदर थोड़ी सी सप्लाई क्रिएट हुई है। तो इसी कारणवश हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और अपने शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और प्राइस जब भी ऊपर आए कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें और एड ऑन्स करने चाहिए अपने शॉर्ट्स के अंदर, क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है। अब जैसा कि कल की वीडियो में भी मैं दोस्तों बोल करके गया था कि 19,320 से 19,520 स्पॉट निफ्टी का लेवल, ये 200 पॉइंट की रेंज एक ऐसी रेंज है कि इस रेंज के बीच में अगर प्राइस जाए तो हमें कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं करना चाहिए। हमें पेशेंटली प्राइस को बाहर से बैठ करके वॉच करना चाहिए, और जब भी प्राइस के अंदर इस 200 पॉइंट की रेंज के अंदर कोई कोर्स ऑफ एक्शन हो, या तो डिमांड क्रिएट हो या सप्लाई क्रिएट हो, अकॉर्डिंगली हमें अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए। और अगर प्राइस 19,520 स्पॉट निफ्टी लेवल के ऊपर सिग्निफिकेंटली गैप अप होकर चलना शुरू हो तो हमें बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए, और अगर प्राइस 19,320 स्पॉट निफ्टी लेवल के नीचे चलना शुरू हो तो हमें सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों कई बार कन्फ्यूजन ये होती है कि अगर हमें नीचे का एक लेवल पता चल गया जैसे कि 19,320, उसके नीचे हमें शॉर्ट सेलिंग करनी है। ऐसी सिचुएशन में प्राइस कई बार उस रेंज के आसपास आता है और ऊपर या नीचे डांस करके वापस नीचे या ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें उस लेवल को दिमाग में रखकर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कल आने वाले 29 अगस्त 2023 के लिए या आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए 19,320 का एक स्पॉट निफ्टी का लेवल एक ऐसा लेवल है कि अगर प्राइस इसके नीचे चले तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है कि हमें और शॉर्ट्स में ऐड ऑन करने चाहिए या सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। और अगर प्राइस इसी रेंज के आसपास घूमता रहे तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप अपने चार्ट पे 15 या 20 मिनट की टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लीजिए, और उसमें 15 या 20 मिनट का जो भी आप चार्ट देख रहे हैं उस टाइम फ्रेम की कैंडल अगर 19,320 के लेवल को नीचे की तरफ तोड़कर चलना शुरू हो तो हमें शॉर्ट्स की पोजीशंस बनानी चाहिए, और अगर प्राइस इसी कैंडल के ऊपर चलना शुरू हो तो हमें अपने शॉर्ट्स में से निकल जाना चाहिए। ऐसा पूरे दिन के अंदर आप देखेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो बार होगा। 10-10 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस जाएगा, अगर जाएगा भी तो। लेकिन जब प्राइस हमारे फेवर में चलना शुरू होगा तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों हमें प्राइस को डील करना आना चाहिए। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है कि जब प्राइस ऐसे एरियाज़ के आसपास कंसोलिडेट करे तो हमें प्राइस को क्लोजली वॉच करना चाहिए और प्राइस की माननी चाहिए। प्राइस के अंदर जो होगा हमें वो दिखेगा, अकॉर्डिंगली हमें अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए। तो इस तरीके से किसी भी कंसोलिडेशन के अंदर हम प्राइस को पकड़कर चल सकते हैं एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी। सो अब सारी बातों को दोस्तों कंक्लूड करें तो 28 अगस्त 2023 के लिए प्राइस हमें क्या बोल रहा है? बड़ा क्लियरली बोल रहा है कि जब तक प्राइस 19,320 स्पॉट निफ्टी लेवल के नीचे ट्रेड करे एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें शॉर्ट्स को पकड़कर रखना चाहिए और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। अगर प्राइस 19,320 से 520 के स्पॉट निफ्टी लेवल के बीच में ट्रेड करे तो वहाँ पर साइड लाइन्स में बैठकर वेट करनी चाहिए। जब प्राइस के अंदर कोई सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई क्रिएट हो जाए, अकॉर्डिंगली हमें अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए।
अगर किसी भी वजह से प्राइस गैप अप ओपन हो 19,520 के आसपास और उसके ऊपर चलना शुरू हो एक सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो ही हमें लॉन्ग्स की पोजीशंस बनानी चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है कल 29 अगस्त 2023 के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे चैनल के साथ जुड़कर काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा और प्राइस एक्शन स्टडी का आप लुत्फ उठा रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में हम प्राइस एक्शन थ्योरी के बेस के ऊपर यहाँ पर जो भी बात करें उससे रिलेटेड आपसे कोई भी वीडियो ना छूटे। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम 28 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन को इवैल्यूएट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 28 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में कोई नई सप्लाई क्रिएट हुई या कोई नई डिमांड क्रिएट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन।